तो उन कुत्तों के विषय में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर आप क्या विचार करते हो? तो मेरा विचार कोई इस देश का नीति निर्धारित नहीं करता है। जिन हजारों बच्चों की जानें चली गई है रेबीज के कारण या कुत्तों के काटने के कारण, क्या वो संगठन उन बच्चों को पुनर्जीवित कर सकते हैं? पितरों के भजन के विषय में हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी की आप ये क्लिप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पितरों के लिए भजन कितना आवश्यक है। मैं जैसे कि हर एपिसोड में कहता हूं कि अपने पूर्वजों को, पितरों को तृप्त करने के लिए कम से कम अमावस्या का दिन तो याद रखो। नमस्कार, नमो नारायण। जैसा कि हमेशा से आप अपने प्रश्नों में ये लिख देते हैं कि अभी जो अमावस्या आने वाली है, शनिवार की अमावस्या, शनि अमावस्या, जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे लोगों ने रील्स भी बनाए हैं, तो क्या विशेष है इसमें? भाई अमावस्या है, हर महीने आएगी और कोई ना कोई दिन तो होगा उसका। फिर शनिवार को अगर शनि अमावस्या है तो उसमें विशेष क्या? न मानो तो कुछ भी नहीं और मानो तो बहुत कुछ। वैसे देखा जाए तो शनिवार का जो दिन है हनुमान जी से तो जुड़ा हुआ है ही। जिनके ऊपर पनौती वगैरह होती है वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाते हैं, शनिवार का ही दिन होता है। और शनिवार के दिन ही अगर अमावस्या होती है या पूनम होती है या प्रदोष होता है तो उसका एक इफेक्ट है, मानना पड़ता है। तो इस बार जो शनिवार की जो अमावस्या आ रही है 23 अगस्त को, ये श्राद्ध के अमावस्या से एक महीने पहले वाली अमावस्या है भाद्रों की। बट फिर भी मैं जैसे कि हर एपिसोड में कहता हूं कि अपने पूर्वजों को, पितरों को तृप्त करने के लिए कम से कम अमावस्या का दिन तो याद रखो। और दूसरा, अगर आपको याद हो 40 अमावस्याओं का मैंने प्रयोग दिया था, तो उसमें ये प्रयोग तो आप कर रहे होंगे तो अनुभव हो ही रहा होगा आपका। बट मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की स्तुति है पितृ स्तोत्र या पितृ स्तोत्र, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हो, लोग कहते हैं ना कि ये ब्राह्मणों में बहुत खर्चा होता है, क्या करें क्या ना करें। आप स्वयं से अमावस्या के दिन मार्कंडेय पुराण गूगल करोगे तो मिल जाएगा, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। यूट्यूब पे भी है और हार्डली 4-5 मिनट से ज़्यादा का ये स्तोत्र है भी नहीं। तो इसको एक और चीज़ से भी जोड़ करके देखो, ये जो भाद्रपद की अमावस्या है, हम जैसे सनातन धर्म की परंपरा में पूजाएं प्रारंभ करते हैं तो कैसे पूजा प्रारंभ करते हो? संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर के फिर कलश की स्थापना होती है। इस क्रम को अपने घर में तो हम करते हैं, लेकिन इस विराट पृथ्वी पर भी उत्सवों का प्रारंभ जो होगा, अगर ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा। क्रम कैसे समझोगे? पहले रक्षाबंधन जो पूर्णिमा को होता है वहां से प्रारंभ होता है, तो रक्षाबंधन, रक्षा का आपने कवच लिया। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आई, मतलब विष्णु जी के महाअवतार भगवान कृष्ण का अवतार है। उसके बाद ये अमावस्या आने के तुरंत ही बाद 4 दिन में गणेश चतुर्थी होगी। अब गणेश चतुर्थी का मतलब कोई भी पूजा, जैसे मैं कहता हूँ प्रारंभ करोगे तो प्रारंभ करते ही पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करोगे और फिर गणेश प्रणाम आता है। तो हमारे सारे उत्सव, जैसे श्रावण मास से बारिश समाप्त होने की ओर है तो उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे, तो गणेश से ये प्रारंभ होता है। गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन ऋषि पंचमी, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, सप्त ऋषि हैं, फिर उप ऋषि हैं, उन सब के लिए ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी का उपवास वगैरह करने वाले करते हैं। और उसके बाद होता है श्राद्ध पितरों का। मतलब आपने फिर ध्यान दिया होगा कि गुरुजनों को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया, अब पितरों को प्रणाम हो रहा है। श्राद्ध पक्ष के जो श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, श्राद्ध के तुरंत बाद अमावस्या सर्वपितृ हो गई, महालय हो गया, और फिर नवरात्रि का स्थापना, कलश स्थापना होती है नवरात्रि की। और उसी नवरात्रि के बाद दशहरा, विजयादशमी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वो पर्व है। उसके बाद धनतेरस आएगी, धनत्रयोदशी लक्ष्मी का पूजन होता है, दिवाली आती है। और इस तरह से ये पूजाओं का जो क्रम है या उत्सवों का जो क्रम है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से है। दूसरा वैज्ञानिक, अब मुझे एक प्रश्न किसी ने भेजा कि श्रावण के मास में क्यों
मतलब जो है भोजन सात्विक रखना चाहिए या एक समय करना चाहिए, इसका क्या विशेष कारण है? तो उसका विशेष कारण ये है कि श्रावण के महीने में जब खेती का काम बारिश की वजह से थोड़ा सा कम है, तो आपको भजन साधन करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। और पितरों के लिए सिर्फ मैं कहूँ कि आप स्तोत्र का पाठ करें या जो भी अमावस्या की मैंने विधियां बताई है, इसके अलावा भजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो पितरों के भजन के विषय में हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी की आप ये क्लिप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पितरों के लिए भजन कितना आवश्यक है। आपने देखा कि पितृलोक में पितृ की अपेक्षा होती है कि उनके जो परिवार के और जन हैं वो भजन करके उनको आगे की यात्रा में मदद पहुंचाएं। और पितृ स्तोत्र वगैरह तो है, और भी कई आप जो है पाठ वगैरह कर करके काफ़ी कुछ कर सकते हो। अब आते हैं कि क्रम जो आपने समझा, क्या क्रम समझा कि लक्ष्मी से पहले वरुण देव को नमन किया और नारियली पूर्णिमा में कलश की स्थापना हुई, फिर रक्षा सूत्र बांधा, कृष्ण का जन्म हुआ, गणेश चतुर्थी हुई, गुरुजनों को ऋषि पंचमी में हमने याद किया। यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ा हुआ पर्युषण पर्व भी प्रारंभ हो जाता है। शायद 28 अगस्त को ये तिथि मुझे बताई गई है कि 28 अगस्त को पर्युषण होगा, गुरुवार। और जब शक्ति का स्थापना होगा, घट स्थापना हो गया नवरात्रि का, तब शक्ति के बिना कोई भी साधना, और ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, पंचायतन जो आदि शंकराचार्य ने व्यवस्था दी है, आदि शंकराचार्य महाराज जी ने जो पंचायतन पूजा की व्यवस्था दी है, जिसमें शिव जी हैं, देवी हैं, विष्णु हैं, गणेश हैं, सूर्य हैं, 5 देव। इसमें एक आध देव कभी कभार इष्ट या कुल देव की विविध विभिन्नता के कारण थोड़ा सा इधर उधर होता है, पर पंचायतन मतलब 5 देव। 5 देव में मतलब विष्णु भी आ जाएंगे, शिव भी आ जाएंगे, देवी भी आ जाएंगी, सूर्य भी आ जाएगा, गणेश भी आ जाएगा। तो ये 5 देवों की पूजा होनी जरूरी है। फिर इस शनि अमावस्या को विशेष क्या, इस शनि अमावस्या को मैं आपको कहूं कि जो प्रयोग बताए गए हैं 40 अमावस्या वाला, वो आप करें तो बेहतर। मान लीजिए इसको अगर आप अभी से भी सुन करके कुछ प्रारंभ कर रहे हैं, तो आने वाली जो अगली आपकी अमावस्या होगी 21 सितंबर, सूर्य ग्रहण है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण। और उस 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण से पहले 7 सितंबर मतलब कुछ ही दिनों में चंद्र ग्रहण भी होगा। ये 2 ग्रहण भी जो है भौगोलिक ये घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन इसका अपना एक शास्त्र है, अपना एक विधान है। उसमें नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज को बहुत ध्यान में लिया जाता है। कई इस पर हमने एपिसोड बनाए हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु जैसे मैंने कहा था, 1000 दिन जिसमें से काफ़ी मेरे ख्याल से हम 150-200 दिन निकाल चुके हैं। अब जो सेकंड फेज चैलेंजिंग स्टार्ट हो रहा है वो इन ग्रहणों के बाद स्टार्ट होगा। विश्व की कई परिस्थितियां इन तारीखों के बाद अपने आप देखोगे बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है। तो जब ग्रहण सूर्य पे लग रहा है तो उसका असर तो आएगा। कई जगहों पर आपको फिर सुनाई देगा कि सुनामी वगैरह का डर, अर्थक्वेक्स, नेचुरल कैलेमिटीज। 2025 किसका होगा विनाश, इस एपिसोड के अंदर 7-8 महीने पहले जो बातें कही हुई थी, अगर आप उसको आज भी सुनोगे, आप पाओगे कि वो चीज़ें अपने समय से आपको होती हुई दिख रही है। पर ये डरने डराने की बात नहीं है, मैं बस आपको इतना निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी तैयारी रखें, अपनी जिसको कहते हैं ना शक्ति का संचार स्वयं करें, अपने इष्ट के कृपा से, अपने कुल देवी की कृपा से, और जो भी सशरीर आपको गुरुजनों की प्राप्ति हो रही है आपके विस्तार में, नज़दीक में, आपके मन को जो लगता है कि ये मेरे गुरु हैं, तो उन गुरुमुखी होने से भी बहुत कुछ आपको आध्यात्मिक लाभ होता है। मैंने लगभग अपने पर्वों की, मेरी उपस्थिति की सारी जानकारी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है www.swamiyoupahar.com पर, जहाँ पर मंत्र दीक्षा से लेकर के जन्म कुंडली वगैरह इत्यादि सारी जानकारी है। इसीलिए इन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और इस वेबसाइट पे जा कर के आप जो भी जानकारी चाहिए या कम्युनिकेशन करना चाहें वो कार्यालय में कर सकते हैं।
कुल मिलाकर के हर बार मैं ये कहता हूं कि जो काम आप स्वयं से कर सकते हैं वो आपको स्वयं करना चाहिए। जैसे मान लो कहीं ग्रहचारी आपको वीक लग भी रही है, जन्म कुंडली देख ली, 700-800 पेजेस वाली जन्म कुंडली आपके हाथ में आई, तो उसमें नवग्रह स्तोत्र अगर अपने पूजा के अंदर ला दिया, पूरा नहीं भी ला सकते हैं तो सूर्य शौर्य मथेन्द्र च पदवीम सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम शिव शनि राहुर बाहुर बलम करोतु विपुलम केतु कुलस्य नित्यम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु भवताम सर्वे प्रसन्नाग्रहा आदित्य आदि नवग्रह देवता भी नमः। ये नवग्रहों का नाम स्मरण किया, सूर्य को जल दिया। अमावस्या में पितरों की जो है जो भी पूजा वगैरह आप अपनी श्रद्धा से करते हो, गौशाला में कुछ दान देना चाहो तो वहाँ पर गाय को घास खिला दिया। आजकल एक और मुद्दा बड़ा उठा हुआ है, मुझे प्रश्न पूछते हैं कि ये जो श्वान, श्वान संस्कृत शब्द है, वैसे अंग्रेजी में डॉग कहते हैं और हिंदी में शायद उसको कुत्ता ही कहेंगे, तो उन कुत्तों के विषय में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर आप क्या विचार करते हो? मेरा विचार कोई इस देश का नीति निर्धारित नहीं करता है। हाँ, मेरा व्यक्तिगत विचार मैं ज़रूर आपके साथ इम्पार्शल होकर के, मुक्त होकर के शेयर करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उनकी यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो संगठन या एनजीओ इन प्राणियों के लिए, मूक प्राणियों के लिए चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन हजारों बच्चों की जानें चली गई है रेबीज के कारण या कुत्तों के काटने के कारण, क्या वो संगठन उन बच्चों को पुनर्जीवित कर सकते हैं? भगवान ने हर एक का अपना स्थान बनाया है, आपने सुना भी है, संतों के सत्संग में भी आपने सुना होगा। गाय को हमेशा पूज्य बना करके हमने घर में स्थान दिया, गौ माता, लेकिन श्वान को घर के बाहर रखा। रोटी हम सबके लिए निकालते हैं, पहली रोटी गाय के लिए होगी, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होगी, कौओं के लिए भी कौग्रास हम निकालते हैं, लेकिन हर प्राणी का अपना एक स्थान है। और जो लोग शहरों के अंदर एनजीओज ये मारदार की बातें कर रहे हैं कि ये गलत है, वो है, ये है, वो है, वो एक बढ़िया नस्ल के कुत्ते अपने घरों में रखते हैं। मैं कहता हूं ये जो गलियों में या गांवों के गलियों में आपने वीडियोस देखे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों पर 4-4, 5-5 कुत्ते हमला बोल देते हैं, तो ऐसे रेबीज वाले कुत्तों को उन एनजीओ के जो कम करने वाले हैं ना कार्यकर्ता, उनके घरों में डोनेट करो, उनको बोलो दत्तक ले लो, तुम तो गोद ले लो उन कुत्तों को। ये हमें नहीं पता कि लाखों कुत्तों को रखने के लिए जमीन चाहिएगी, संसाधन चाहिएंगे। अगर स्टरलाइजेशन चालू हो तो उनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद चालू हो जाती है, अगर उनको किसी जमीन पर भेजे जाओ तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है। ये क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, मैं बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर आपको कहूं, आपके घर का अभी तक कोई बच्चा इसके चपेट में नहीं आया। जो कुत्तों के काटने का भय होता है जीवन भर दिमाग में रह जाता है, और अगर रेबीज का वो रह जाए इन्फेक्शन, वो भी जानलेवा होता है। तो जो जिसकी जगह है, प्राणियों के लिए हमें भी दया है, प्राणियों के लिए होना चाहिए, लेकिन कितना आप जो संस्थाएं हैं लोकल, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी हो, नगर पालिकाएं हो, ग्राम पंचायतें हों, उन पर क्यों हम दबाव नहीं बनाते हैं कि उनको स्टरलाइज कर दिया जाए? मतलब नसबंदी कुत्तों की जो होती है, ये जो 7-7, 6-6 हर 8-10 महीने में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसका कोई तो अंत हो। तो एक सम्मानजनक प्राणी को भी सम्मान मिले और मनुष्य को भी सम्मान मिले। बाकी छोटे बच्चे ट्यूशन्स पर जाते हैं, हमारे पास तो कई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सिटीज़ के किस्से आते हैं। बच्चा ट्यूशन लेने गया है, कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। बूढ़े बेचारे वॉक करने जाते हैं, कुत्तों ने हमला बोल दिया। तो थोड़ा सा उस पर बैलेंस होकर के तटस्थ भाव से विचार करें और वो समाधान दें जो प्रैक्टिकल है, जो सही है। और हमें लगता है कि हमें सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, तो घर में उन सारे कार्यकर्ताओं को 5-5 कुत्ते दत्तक दे दो, जाओ तुम उसको पाल पोस कर बड़ा कर लो। तो अमावस्या पे कुत्तों को भी खिलाना पुण्य का काम है। मैं तो इन चीज़ों को हमेशा प्रोत्साहन देता हूँ कि प्राणियों पर दया हो, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज मोर प्रीशियस देन एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स लाइफ। मतलब जो लावारिस इस तरह के प्राणी घूमते हैं, उससे मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की प्राप्ति की संभावना 100% है। लेकिन कभी सुना है कोई कुत्ता ब्रह्मज्ञानी हुआ हो? एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, वो अलग बात होगी। कुल मिलाकर के इस अमावस्या यानी शनिवार 23 अगस्त की अमावस्या में आप देखोगे यूरोप के अंदर काफ़ी हलचल होगी।
उनके आपसी मतभेद होंगे, यूक्रेन के ऊपर भी संकट आपको दिखेगा, रशिया और यूक्रेन की मुलाकातें जो भी रंग लाएंगी। लेकिन उसके बाद यूरोप के अंदर जो आंतरिक कलह है उस पर मैं विशेष भी एक एपिसोड बनाऊंगा। उस कलह का भारत देश पर भी असर पड़ेगा। भारतीय मूल के जितने लोग या भारत उपमहाद्वीप के जितने भी लोग पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन यूरोप में हैं, इनके ऊपर नस्ली हमले बढ़ जाएंगे और ये परिस्थितियां बनेगी कि भारतीयों को यूरोप से निकलने का विचार करना पड़ेगा। ये अमावस्या मैंने जैसे कहा 1000 दिन की सेकंड लेवल का चैलेंजिंग टास्क यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप उसमें धर्म से लगे रहो, सनातन से लगे रहो, अपने बल को बढ़ाओ, पूजा को बढ़ाओ, गुरुमुखी हो जाओ और जो भी है भजन कीर्तन एक समय 24 मिनट का दिन में कम से कम परमात्मा के लिए निकालो। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।